Let's see how to do registration of CSEET, which is CS Executive Entrance Test. सबसे पहले हम गूगल पर आएंगे एंड सर्च करेंगे ICSI. Now we will click on the first link. ICSI का होम पेज ओपन हो जाएगा. यहाँ पर ऑनलाइन सर्विसेज पे फर्स्ट ऑप्शन है रजिस्टर फॉर CSEET. हम इस पर क्लिक करेंगे. एक न्यू पेज ओपन होगा जहाँ पे एक लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स जो हमें प्रोवाइड करनी है फॉर CSEET रजिस्ट्रेशन. इन सब की सॉफ्ट कॉपी लगेगी, लाइक योर पिक्चर, सिग्नेचर की फ़ोटोग्राफ, आपका डेट ऑफ बर्थ के लिए 10th का सर्टिफिकेट, आपका एडमिट कार्ड अगर आप 12th में अपेयर होने वाले हैं, अगर आप 12th पास कर चुके हैं तो 12th की मार्कशीट, आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो फीस कंसेशन के लिए, एंड आपका आइडेंटिटी प्रूफ विच इज़ आधार कार्ड, पासपोर्ट एक्सेट्रा एक्सेट्रा. कैटेगरी सर्टिफिकेट की लिस्ट मैं आपको आगे दिखा दूंगा. आपको किस फॉर्मेट में पिक्चर्स अपलोड करनी है, उनका क्या साइज़ होना चाहिए वो यहाँ पे मेंशन है. इसके बाद आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे. प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद न्यू पेज ओपन हो जाता है. यहाँ पर आपको न्यू रजिस्ट्रेशन और इनकम्प्लीट रजिस्ट्रेशन ऊपर लिखा हुआ मिलेगा. इसकी क्या नीड है मैं आपको आगे बताऊंगा. अभी अपन बेसिक इन्फॉर्मेशन पे चलते हैं. सबसे पहले दिया है क्वालिफिकेशन. आपको यहाँ वो मेंशन करनी है अपनी, लाइक 10+2 पास है, इक्विवेलेंट 10+2 के हैं या फिर अपेयर होने वाले हैं. अभी के लिए हम 10+2 पास डाल देते हैं. फिर आपको आधार नंबर मेंशन करना है अपना. आधार नंबर मेंशन होने के बाद आप यहाँ पर अपना टाइटल डालेंगे. टाइटल सेलेक्ट करने के बाद आपको अपने 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग, मार्कशीट के अकॉर्डिंग आपका नेम, आपका मिडिल नेम एंड आपका सरनेम मेंशन करना है. उसके बाद अपना जेंडर सेलेक्ट करेंगे एंड यहाँ पर आपकी कैटेगरी की लिस्ट आ जाती है. तो यहाँ पर ये लिस्ट में सारे कैटेगरी अवेलेबल है. अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेट अवेलेबल है तो आप यहाँ से उसको सेलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज़ इसको जनरल रहने देंगे. इसके बाद यहाँ से आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है, ईयर सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे मंथ सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे डेट. इसके बाद यहाँ पर आपको अपना फ़ोन नंबर एंटर करना है एंड आपकी ईमेल आईडी एंटर करनी है. दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट बिकॉज ICSI हमेशा आपसे इन्हीं दो चीज़ों के थ्रू कांटेक्ट करेगा, आपका फ़ोन नंबर एंड आपका ईमेल आईडी. तो इसको आप ऐसा डालिएगा जो हमेशा आपके पास अवेलेबल रहता हो, जिससे कोई नोटिफिकेशन मिस ना हो. यहाँ पे आपको CSEET एग्ज़ाम सेंटर डालना है. एग्ज़ाम ऑनलाइन होता है EET का एंड ऑनलाइन रिमोट प्रॉक्टर मोड से होता है, बट फिर भी फॉर्मेलिटी के लिए आपको डालना पड़ेगा. लाइक अगर आप मध्य प्रदेश से हैं तो आप भोपाल या फिर इंदौर डाल सकते हैं. एंड इसके बाद आपको अपना एड्रेस मेंशन करना है. एड्रेस वो मेंशन करना है जहाँ पर आप अवेलेबल होंगे, बिकॉज CSEET की बुक्स डिलीवर होंगी इस एड्रेस पे. तो ऐसा मेंशन कीजिएगा जहाँ से आप बुक्स को कलेक्ट कर पाएँ. अभी के लिए मैं ऐसे ही कुछ भी मेंशन कर देता हूँ. एंड ये पूरा मेंशन होने के बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक कर सकते हैं. मैं आपको दिखा देता हूँ. ये पूरी चीज़ें फिल हो जाएंगी. ये पूरा पेज फिल होने के बाद आपको यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है. नेक्स्ट पे क्लिक करते ही साथ आपकी एक यूनिक आईडी जनरेट हो जाएगी. मैं आपको दिखा देता हूँ. ये यूनिक आईडी है, यूनिक रिक्वेस्ट आईडी. इसके आप पिक्चर क्लिक करके रख लीजिए, नोट करके रख लीजिएगा, बिकॉज अगर जस्ट इन केस आपका जो वेबसाइट है वो बंद हो जाती है या आपका जो रिफ़्रेश हो जाती है आईडी, तो आपको दोबारा नहीं भरना पड़ेगा. आपने ये अगर नोट कर ली तो आप यहाँ ऊपर जाएंगे, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, इनकम्प्लीट रजिस्ट्रेशन पे. यहाँ पर ऑप्शन आ गया वो आईडी एंटर करने का. वेरिफिकेशन कोड डालेंगे, सबमिट करेंगे, सारी डिटेल्स ऑटोमेटिकली फिल हो जाएंगी. इसलिए इसको सेव करके रखिएगा. देन आप इस पर नेक्स्ट पे क्लिक कर सकते हैं. यहाँ पर आपको पेमेंट का अमाउंट दिखने लगेगा जो आपकी फ़ीस है CSEET की. यहाँ पे नीचे एक और ऑप्शन आता है कि अगर आपको क्लासेस लेनी है ICSI की तो उसकी अगर आप वो सिलेक्ट करते हैं तो फिर उसका फ़ीस जो है वो ऐड हो जाएगा यहाँ पर. अदरवाइज़ जो CSEET की प्लेन फ़ीस है वो आपको यहाँ पर हाईलाइट होगी.
एंड आप फिर उसका नेक्स्ट पे क्लिक कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं जो आपको फर्स्ट पेज पे दिखाए गए थे। आपकी पिक्चर, यहाँ पर आपका सिग्नेचर अपलोड होगा और यहाँ पे अदर डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, लाइक आपका आधार कार्ड हो गया, आपका 10th का सर्टिफिकेट हो गया, आपका 12th की मार्कशीट हो गई या एडमिट कार्ड हो गया, कैटेगरी सर्टिफिकेट हो गया, वो सारी चीज़ें यहाँ पर आएंगी। ये सब यहाँ पर अपलोड करने के बाद आप एक बार ये पढ़ लेना एंड उसके बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक कर सकते हैं। आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, ये प्रीव्यू पेज ओपन हो जाएगा। ये प्रीव्यू पेज सबसे इम्पॉर्टेंट है बिकॉज यहाँ पर आपको फाइनली सब कुछ दिखाया जाएगा कि क्या क्या चीज़ें आपने एंटर करी हैं। आपका नेम, आपका सरनेम, आपका जो भी डिटेल्स हैं, आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, आपका जो एड्रेस मेंशन है, फ़ोन नंबर है, ईमेल आईडी है, वो सब यहाँ पर दिखेगा। तो आप एक बार उसको अच्छे से चेक कर लीजिए। चेक करने के बाद ही आप कंफर्म एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे। आप देख लीजिएगा फ़ोटो एंड सिग्नेचर भी प्रॉपरली शो हो रहे हैं कि नहीं ऊपर। उसके बाद आप इस पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर आपको पूछेगा कि आपको पेमेंट कैसे करना है, लाइक ATM कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ही आप ऑप्शन सेलेक्ट कर देंगे उसके बाद आपका एक ट्रांजैक्शन आईडी और एक रेफरेंस आईडी हो जाएगा जनरेट। आपको उसकी भी पिक्चर क्लिक करनी है बिकॉज अगर ट्रांजैक्शन फेल हो जाता है या फिर ट्रांजैक्शन अटक जाता है तो आप उसके थ्रू अपना ट्रांजैक्शन ट्रैक कर सकते हैं। तो ये आईडी भी आप सेव करेंगे। तो यहाँ पे आपका नेम आ जाएगा, आपका अमाउंट दिखेगा, आपका फ़ोन नंबर है, ईमेल आईडी शो होगी। ये करने के बाद आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे एंड डन। आपका CSEET का रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो चुका है। आपके ईमेल आईडी जो आपने ऊपर डाली है एंड आपने जो फ़ोन नंबर डाला है उस पर एक सक्सेसफुल का मैसेज आ जाएगा और आपका ईमेल पे ईमेल आ जाएगा कि यू आर सक्सेसफुली रजिस्टर्ड फॉर CSEET।